हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को पुनः ITI टेक्निकल स्किल्स सिवान में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 3 के बी, जिसमें आपको बताया गया क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ PID कंट्रोलर। PID कंट्रोलर के बारे में देखना है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे PID का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके जस्ट बाद इसके डायग्राम को देखेंगे, इसके बाद हम इसके यूज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं PID का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हम अलग अलग लिख देते हैं, P और यहाँ I और यहाँ पे D लिख देते हैं। प्रोपोर्शनल, ऐसे इंटीग्रल, के बाद डी से आपको हो जाएगा डेरिवेटिव। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पी से प्रोपोर्शनल, आई से इंटीग्रल और डी से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इसके बाद हम देख लेंगे PID का फुल फॉर्म के जस्ट बाद इसका PID का डायग्राम कंट्रोलिंग किस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। PID का कंट्रोलिंग सिस्टम डायग्राम जो होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखेंगे आपको कि सेट होगा यहाँ पे, इसके बाद P होगा यहाँ पे, बीच में I होगा और लास्ट में यहाँ नीचे में डेरिवेटिव होगा, और तीनों एक साथ आपको कंट्रोल होकर आगे को बढ़ेगा यहाँ पे। और इसके आगे आपको प्रोसेस होगा। प्रोसेस को, इसको जो भी हम प्रोसेस दिए रहेंगे सेट करके, और प्रोसेस को जांच करेगा और जांच करने के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट कर देगा। तो इस प्रकार से सभी यहाँ पे एक दूसरे के कनेक्ट होगा। आप इस प्रकार से देख लें, सब में एरो का निशान कर देंगे। और यहाँ से क्या होगा कि आपको सेट पॉइंट से एंट्री करेगा इंटीग्रल में, और ये आपको सेट पॉइंट रहेगा। यहाँ से इसको सिग्मा का साइन देते हैं। यहाँ भी आपका साइन यूज किया गया रहेगा। इसमें हम P लिखेंगे, P से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I से इंटीग्रल हो जाएगा और D से डेरिवेटिव हो जाएगा। और ये आपको इस प्रकार से कनेक्ट रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ प्रोपोर्शनल एक साथ अटैच होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि आपको आउटपुट होगा यहाँ पे जो आउट, और यहाँ पे हम देख लेंगे क्या हो जाएगा, सेट पॉइंट। ये सेट पॉइंट रहेगा यहाँ से। अब ये क्या होगा कि यहाँ सेट पॉइंट के अंदर हमारा आएगा, प्रोसेस होकर आउटपुट होगा, तो वहाँ पे फीडबैक एक रहेगा। आपको यहाँ से यहाँ तक फीडबैक देगा कि इसके अंदर फीडबैक क्या जा रहा है, जो दिया जा रहा है सेट में वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो कितना आपको त्रुटि करके जा रहा है। कंट्रोल आपको, तो चलिए हम PID के कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में अब समझते हैं, क्या चीज़ कैसे कंट्रोल होता है। तो यहाँ देखिए प्रोसेस है, जो हम प्रोसेस इसमें सेट किए वो प्रोसेस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना आपको सही दे रहा है, इसके बारे में यहाँ एक बार समझ लेते हैं। जैसे इसमें प्रोग्राम होगा, इसमें हम सेट कर देते हैं कोई भी प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए कि हम ये कोई टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि ये टेम्परेचर हमारा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो सेट कर लिए। तो ये आपको यहाँ से आउटपुट करते हुए यहाँ जाएगा, तो प्रोसेस में वो चेक करेगा कि ये जितना चाहिए उतना है या नहीं है। तो यदि है तो ठीक है, उसको आउट करेगा, नहीं है तो फिर उसको ट्रिप करेगा। इस तरह के आपके एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है PID, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसी तरह से कोई मतलब मोटर चलाने की स्पीड लेते हैं हम, ठीक है, कि वो मोटर का RPM जो हमारा है, रेवोल्यूशन पर मिनट जो है कि 1200 होना चाहिए। तो 1200 हुआ है कि नहीं है, इस तरह से उसको चेक करता है। और यदि नहीं है या ओवर स्पीड चलता है तब भी इसको कंट्रोल रोकेगा, और यदि उससे कम है तब भी इसको इन्फॉर्मेशन देगा आपको यहाँ पे। तो फिर सेट में आपको क्या करता है, सेट करके फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह का आपका ये सिस्टम होता है PID, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि यूज किन किन जगहों पर होता है। तो आप देखेंगे इसका यूज किन किन जगहों पर होगा, तो हम इसी के अंदर लिख लेते हैं यूज, है ना। यूज जो होता है आपको इंडस्ट्री में होता है, तो इंडस्ट्रियल लिख देंगे, ये इंडस्ट्रियल यूज होता है। इसके साथ ही इसका यूज करते हैं, आप लोग देखते हैं टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर में होगा, टेम्परेचर मेजरिंग करने के लिए। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर मेजरिंग करने के लिए होगा, ठीक है, प्रेशर मेजरिंग के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है ना रेगुलर
रेगुलर जो आपको वाल लेवल होता है, लेवल में उसका यूज करते हैं, ETC हम लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टा, है ना। इस तरह से बहुत सारे आपके पॉइंट जो है कि इंडस्ट्री में आपको जो भी सारे मीटर्स जो लगे होते हैं, रीडर लगे होते हैं, आपको उस समय में इसका यूज किया जाता है PID के। तो आज के जो समय है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका PID का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ों का यूज आप देख लिए, ठीक है। हमने बोला कि इसमें आपको PID का फुल फॉर्म बताएंगे, वो बता चुके हैं आपको। PID डायग्राम किस प्रकार से होता है वो भी बता चुके हैं आपको। इसके बाद हमने यूज की बात की थी, तो मैंने यूज भी बता दिया कहाँ कहाँ किन चीज़ों में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि एक बल्ब है, बल्ब का रोशनी है वो कितना है, वो रोशनी पे ये काम कर रहा है कि नहीं, मतलब कोई फिक्स आपका, है ना, प्रकाश का लेवल है, वो लेवल फिक्स कर लिए हैं, उस लेवल पे ये काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर इसको कंट्रोलिंग आप जो है प्रोसेस से इंफॉर्मेशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, और यहाँ पे सेट इन को, तो इससे आपको पता चल जाएगा और वहाँ से फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।